तू यहाँ पर आकर बैठी है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। चल आ जल्दी, देख तो तेरे चाचू कब से तुझे बुला रहे हैं और तू है कि यहाँ अंधेरे में छत पर आकर बैठी है। हाथ पकड़ते हुए सुजाता अपनी 8 साल की बेटी तरु से कहती है, छोड़ो ना मम्मा, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं बैठना है। मुझे चाचू के पास नहीं जाना और ना ही उनके कमरे में सोना है मम्मा, गुस्से से तरु जवाब देती है। फिर थोड़ा रुककर तरु कहती है, मुझे आपके साथ सोना है मम्मा, आप छोटे बाबू को चाचू के पास सुला दो ना मम्मा, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा। देख तरु, आजकल तेरा हर समय कुछ ना कुछ नाटक लगा रहता है, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिला और फालतू की जिद भी मत कर। चुपचाप नीचे चल। और ये क्या नाटक लगा रखा है, चाचू के साथ नहीं सोना? अभी 2-4 दिन से ही तो तू चाचू के पास सो रही है, फिर क्या इतना नाटक? और तुझे पता है ना, तेरा छोटा भाई अभी बहुत छोटा है, तो उसे मैं कहीं और नहीं सुला सकती। और कुछ ही दिन की बात है, फिर तो चाचू अपने शहर लौट जाएंगे तरु। ऐसा कहते हुए सुजाता तरु का हाथ खींचते हुए नीचे ले जाने की कोशिश के साथ कहती है, तुझे पता है ना तरु, तेरे चाचू तुझे कितना प्यार करते हैं, तेरे लिए रोज़ नए नए चॉकलेट लेकर आते हैं, गिफ्ट लाते हैं, फिर भी तू कहती है कि तुझे चाचू के साथ नहीं सोना है। अब जल्दी चल नीचे, तेरे चाचू को कब से नींद आ रही है, उन्हें सोना है और तुझे भी तो कल स्कूल जाना है ना। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। पूरी ताकत के साथ खुद को अडिग रखने की कोशिश के साथ तरु कह ही रही थी कि तभी वहाँ तरु का चाचू नीरज आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तरु बेटा, तू यहाँ है और मैं कब से तुझे आवाज़ लगा रहा था। नीरज को सामने देखते ही तरु के चेहरे पर डर की रेखा खिंच जाती है और सहम जाती है और डरते हुए अपनी मम्मी के पीछे छिपने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर सुजाता थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। पर नीरज परिस्थिति को संभालते हुए अपनी भाभी से कहता है, देखिए ना भाभी, मैं कल जरा सा डांट क्या दिया, मेरी तरु तो मुझसे ही नाराज़ हो गई। अच्छा सॉरी तरु बेटा, देखिए मैंने भी कान भी पकड़ लिया, अब तो माफ़ कर दो। ऐसा कहते हुए नीरज तरु को गोद में उठा लेता है। फिर सुजाता से कहता है, भाभी आप जाइए, सो जाइए, नहीं तो छोटा बाल गोपाल उठ जाएगा और आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। मैं और तरु थोड़ी देर में नीचे सोने चले जाएंगे। ठीक है नीरज, आप तरु को लेकर जल्दी सो जाइएगा, वरना सुबह नींद नहीं खुलेगी इसकी और स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी। सुजाता ऐसा बोलकर जाने लगती है, पर तरु की आंखें बेबसी और आंसू लिए नज़रों से देखती ही रह जाती है। सुजाता के नीचे जाते ही तरु रोने लगती है और नीरज के गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है, पर नीरज तरु को अपनी बाहों में इतनी ज़ोर से दबा कर रखा था कि वो निकल नहीं पाती और रोते हुए नीरज को मारने लगती है और कहती है, आप बहुत गंदे हो, मुझे छोड़ो, मुझे मम्मा के पास जाना है। मैंने कहा ना एकदम चुप, कितनी बार तुझे समझाऊँ तरु बेटा कि आप शांति से जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना आपके छोटे लड्डू गोपाल को मैं ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। जोर से डांटते हुए नीरज तरु को कहता है। तरु डर के मारे चुप हो जाती है और नीरज जैसा कहता है वो करने के लिए तैयार हो जाती है। नीरज छत पर ही तरु के प्राइवेट पार्ट्स को छूने लगता है, जिसकी वजह से तरु को तकलीफ़ होने लगती है और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज़ आने लगती है कि तभी वहाँ सुजाता पहुँच जाती है। तरु की ऐसी दर्द भरी आवाज़ सुनकर वह नीरज की तरफ भागती है और उसे उठाकर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ देती है उसके गाल पर और फिर तब तक मारती है जब तक उसके हाथ में दर्द नहीं हो जाता। फिर तरु को सीने से लगाकर नीरज को धिक्कारते हुए कहती है, छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें नीरज, छी, अपनी भाई की बेटी के साथ ये कुकर्म करने में तनिक भी शर्म नहीं आई। अरे नीच, अरे शरीर में इतनी आग और खुजली है तो डूब मरो कहीं जाकर।
अरे घर में ही दरिंदे बैठे रहेंगे तो बाहर क्या बेटियां सुरक्षित रहेंगी? निकल जाओ अभी के अभी इस घर से और दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना। सुजाता नीरज को बेइज्जत कर रही थी कि तभी वहाँ छोटे बेटे को गोद में लेकर सुजाता का पति मोहित आ जाता है और शोर सुनकर सुजाता से कहता है, अरे सुजाता, क्यों डांट रही हो नीरज को? क्या किया इसने? मेरा बस चले तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूँ। ये है कि इस लायक है, नीच कहीं का गंदी नाली का कीड़ा। मेरी ही बेटी मिली थी अपने हवस का आग बुझाने के लिए। ये क्या कह रही हो सुजाता? आश्चर्य से मोहित कहता है, सही कह रही हूँ। आपका नीच भाई मेरी बेटी के साथ कुकर्म कर रहा था। वो तो शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गई और इसे रंगे हाथों पकड़ ली, वरना ये नीच गलीज क्या नहीं कर देता मेरी नादान सी बच्ची के साथ। वो तो अच्छा हुआ है कि मुझे थोड़ा शक हुआ तरु की हरकतों को देखकर, तो मैं उसे देखने आ गई। सुजाता के मुंह से यह सब सुनकर मोहित का खून खौल उठता है और वो अपने पैर से चप्पल निकालता और नीरज को मारते मारते घर के दरवाजे से बाहर निकाल देता और कहता है, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। मुझे शर्म आती है तुझे अपना खून कहते हुए। निकल जा मेरे घर से। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने बस में नहीं था। प्लीज़ भैया माफ़ कर दीजिए, आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ भाभी, मैं बहक गया था। माफ़ी के लिए नीरज गिड़गिड़ाता रहा, पर सुजाता और मोहित उसकी एक नहीं सुने और उससे चेहरे के सामने दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। फिर दोनों तरु के पास जाते हैं जो अभी भी रो रही थी। उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए सुजाता कहती है, अब बस और नहीं बेटा, चुप हो जाओ। अब से मम्मा आपकी हर बात ध्यान से सुनेगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, कहकर तरु को सीने से लगा लेती है।